नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी टेक्नोलॉजी और आज आपको मैं बताऊंगा क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर। ये पोएट्री का है, स्नेक। इसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिए। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को हिंदी टेक्नोलॉजी को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं नए वीडियो क्लास 10th 9th 12th से लेकर आता रहता हूँ। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको मेरा YouTube चैनल नहीं मिल रहा है तो हिंदी में YouTube में जाकर हिंदी में टाइप करें हिंदी टेक्नोलॉजी, उसका क्लिक करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा। ये पार्ट 1 है, इसे आप पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टॉपिक्स वाइज दिए हैं, जैसे कि ये एक टॉपिक है स्नेक विशिष्ट द पोएट वाटर ट्रफ। इसका मतलब ये होता है कि सांप कभी भी पानी की नान पर आता है। विशिष्ट मीन्स होता है आना, किसी चीज को आना, और ट्रफ मीन्स होता है नान, जिसका मतलब हुआ सांप कभी भी पानी की नान पर आता है। फिर दिया है ए स्नेक visited the poet's water trough on a hot afternoon to quench his thirst। इसका मतलब ये है कि एक सांप होता है जो गर्मी की एक दोपहर को सांप कभी की पानी की नाद होती है, अपनी उस पर आता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। फिर लिखा है द पोएट हिमसेल्फ हैड गॉन टू द ट्रफ टू फिल हिज पिचर। वो कवि जो था वो अपनी नाद पर खुद पानी भरने गया था, अपना मटका लेके मटका भरने पानी अपनी नाद पर गया था पानी भरने के लिए। लेकिन होता क्या है, आगे देखिए, ही वेटेड फॉर द स्नेक। उस नाद पर सांप बैठा हुआ था, सांप पानी पी रहा था। तो उसने सोचा कि मैं वेट कर लेता हूँ सांप का, जब तक वो पानी पी के आता है तो मैं पानी भर लूँगा मटके में। द स्नेक, इस राइटर कहता है D.H. लॉरेंस, इसके माध्यम से द पोएट हैड द राइट टू बी सर्व्ड फर्स्ट, ही हैड कम टू द ट्रफ बिफोर द पोएट। इसका मतलब ये है कि सांप को सेवा उपयोग का पहला हक था। सांप को सेवा उपयोग का पहला हक था क्योंकि वो पहले आया था नाद पर पानी पीने के लिए, इसलिए उसका पहला हक था, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि सांप जो होता है वो कभी की जो पानी की नाद है उस पर आता है, ठीक है। गर्मी की एक दोपहर को एक सांप कभी की पानी की नाद पर अपनी प्यास बुझाने आता है। फिर कभी कहता है कि मेरे को भी पानी भरना है, तो कभी चला जाता है पानी भरने के लिए। तभी वो देखता है कि उस नाद पर तो पहले से ही सांप बैठा हुआ है, तो कभी होता है थोड़ी देर वेट कर लेता है। तो फिर D.H. लॉरेंस कहते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कि सांप जो है उसका पहला हक होता है, क्योंकि वो नाद पर सबसे पहले आया था पानी पीने के लिए, इसलिए उसका पहला हक होता है। तो ठीक है, पहला आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। स्नेक्स ड्रिंक्स द लाइक कैटल। कैटल मीन्स आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, कैटल मीन्स होता है कि पशु। इसका मतलब हुआ स्नेक ड्रिंक्स लाइक कैटल, सांप जो है पशुओं के समान पीता है। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, इस चैप्टर में जो लिखा है उसका मतलब मैं बता के, जो D.H. लॉरेंस है राइटर, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब ये है कि सांप पशुओं के समान पीता है, ठीक है। द स्नेक rested his trough upon the water trough and sipped the water into his slack long body। इसका मतलब ये है कि सांप ने अपने ट्रफ में, तो आप तो जानते हो कि गला होता है, ठीक है। सांप ने अपने गले को पानी की नाद पर टिकाया और अपने ढीले लंबे शरीर में पानी को चूसने लगा। जब वो सांप नाद पे था तो उसने पानी पी रहा था सांप, तो उसने कैसे पिया पानी? सांप जो अपने गले को पानी की नाद पर टिकाया, सांप ने अपने गले को पानी की नाद पर टिका लिया और ढीले लंबे शरीर में पानी को चूसने लगा और आराम से उसने अपना
शरीर ढीला और लंबा किया और उस नाक में पानी भरा, पानी को चूसने लगा। फिर क्या कहता है राइटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, he raised his head a cattle do and looked the poet, पानी पीने के बाद उसने अपने शरीर को ऐसा उठाया जैसे कि पशु किया करते हैं, ऐसे उठाया जैसे कि पशु किया करते हैं। फिर पोएट क्या कहता है, he felt his forked tongue, फिर क्या कहता है कि सिर को ऐसा उठाया जैसे पशु किया करते हैं। उसने कवि की ओर देखा, he flashed his forked tongue through the movement and went down to drink some more water, और उसने कवि की ओर देखा, उसने कभी अपनी कांटेदार जीभ चमकाई, एक क्षण के लिए सोचा और कुछ और पानी पीने के लिए झुक गया। दूसरे पैराग्राफ बहुत ही सरल है, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसका मतलब ये है कि सांप जो है ना कवि की नान में जाता है, पानी पीता है। कैसे पानी पीता है इसके बारे में टी.एच. लॉरेंस ने बहुत ही आसानी से बताया है कि सांप ने अपने गले को पानी की नान पर टिकाया, फिर अपने शरीर को लंबे ढीले करके उसने पानी को चूसने लगा। ये सिंपल सी बात है, सांप तो ऐसे ही पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद उसने अपने शरीर को ऐसे उठाया, कभी कहता है ऐसे उठाया कि जैसे पशु किया करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जब गाय भैंस जाती हैं पानी पीने, तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया, उससे कुछ मतलब नहीं है आपको, ठीक है। उसने और कवि की ओर देखा और सांप जो है कवि की ओर देखने लगा। उसने अपनी कांटेदार जीभ चमकाई, एक क्षण के लिए सोचा और कुछ पानी पीने के लिए और झुक गया। दूसरे पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, 2 बार देख लीजिए, मेरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल कन्वेंशन, शिक्षा और सामाजिक रीतियां। एजुकेशन, शिक्षा और सामाजिक रीतियां, ठीक है। दूसरे चैप्टर में क्या बताया कवि ने, डी.एच. लॉरेंस ने, द पोएट एजुकेशन एंड वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग मेड द पोएट थिंक दैट द स्नेक वाज गोल्डन ब्राउन। इसका मतलब ये है कि कवि की शिक्षा और सांसारिक समझ ने उसे समझाया कि सांप सुनहरी भूरा था, जो है सांप था जो यहाँ पर नान पर वो भूरा था। इसके बाद क्या कहता है कवि, सच ए स्नेक वाज पॉइजनस, ऐसा सांप जहरीला होता है। आप तो जानते ही होंगे सांप जो सफेद होता बहुत जहरीला होता है, ठीक है। एंड मस्ट बी किल्ड, और उसे अवश्य मार देना चाहिए। इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि सांप जो है सफेद वाला सांप बहुत जहरीला होता है और उसे मार देना चाहिए। एंड इफ ही वेयर ए ब्रेव मैन, और यदि वह बहादुर आदमी है, यदि वो बहादुर आदमी है, वह का मतलब क्या है, पोएट, यदि वो बहादुर आदमी है तो उसे एक छड़ी लेकर तुरंत सांप को मार देना चाहिए। इस लेसन से बता रहा है कवि कि उसे तुरंत मार देना चाहिए था पोएट को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सांप था, उसकी नान पे आया था, तो वो पहले आया था, तो वो सोचने लगा कि मैं इसे नहीं मारूंगा, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो इसका मतलब ही मस्ट टेक ए स्टेक किल द स्नेक एट वंस। इसका मतलब ये है कि कवि कहता है उसे एक छड़ी लेकर तुरंत सांप को मार देना चाहिए था, पर कवि लिख रहा है तो ठीक है। तो आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तब दूसरा पार्ट देखने के लिए YouTube पर सर्च करें हिंदी टेक्नोलॉजी, और मेरे बहुत से वीडियो हैं, मैंने क्रमबद्ध नहीं किए हैं, तो आप ढूंढ कर देख लीजिए। पार्ट 1 है, आपको आशा है कि अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल है, अभी नया चैनल है, और अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट नीचे करिए, मैं उसका अवश्य उत्तर दूंगा। ये उत्तर नहीं कि 30 से 35 मिनट में आपको इस कमेंट का जवाब मिल जाएगा, इसलिए लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं लगते, ना मेरा पैसा लगता, ना आपका।